रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। रंग तरंग यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जहां देश भर में हो रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों को हम समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए। जी हां, आज भी आपको लेकर चलेंगे ऐसी तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों में, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से नृत्य शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है, संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम मेले चल रहे हैं देश भर में, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो क्या कुछ खास रहेगा आज इस हफ्ते रंग तरंग में? तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो साल भर चलने वाले अपने मेलों और उत्सवों के माध्यम से अपनी शानदार संस्कृति का जश्न मनाता है। ये शानदार मेले और उत्सव लोगों को वहाँ की संस्कृति को जानने और समझने का और उजागर करने का मौका देते हैं। इन मेलों और उत्सवों को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए तमाम सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जो राजस्थान की शुष्क भूमि में भी रंग बिखेर देती हैं। अगर आप राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप राजस्थान जाएं। आपको लेकर चलते हैं बीकानेर हाउस में, जहां पर चल रहा है राजस्थान उत्सव। 30 मार्च यानी राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 8 दिवसीय राजस्थान उत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में हस्तशिल्प मेला आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। इस मेले में रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी यानी रूडा द्वारा राजस्थानी आर्टिजन्स के 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें राजस्थानी कला और संस्कृति के प्रतिनिधि आर्टिजन्स का कला और हस्तशिल्प का सामान राजधानी के लोगों को खूब पसंद आया। तुलिसम्मा जी का स्टॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इन्होंने चीज़ें बनाई हैं। खूबसूरत कलाकारी आप इसमें देख सकते हैं, कितनी शानदार पेंटिंग की है और किस तरह से इन तस्वीरों, इन लैंप्स को और इन फोटोज़ को इन्होंने सजाया है रंगों से। और अब हम हैं मणिपुर के स्टॉल पर। आप ये देख सकते हैं खूबसूरत रंगों से सजी ये मालाएं, ये प्यारी प्यारी खूबसूरत गुड़ियाँ जो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत लुभाती हैं। ये सब हाथ से बनाए गए सामान हैं। उत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन, राजस्थान फाउंडेशन, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और रूडा ने मिलकर किया। दिल्ली में बसे प्रवासी राजस्थानियों और राजधानी के निवासियों के लिए ये खुशी की बात रही कि इस उत्सव में राजस्थानी कला, संस्कृति और राजस्थानी हस्तशिल्प का सामान एक ही परिसर में उपलब्ध हुआ। ये जो सामग्री आप देख रहे हैं, इन उत्पादों की खासियत ये है कि ये मार्बल के हैं और इन पर असली सोने का काम किया गया है। कनक हमारे साथ हैं। कनक, कहाँ से आए हैं आप और जरा इसकी खासियत बताइए। मैम, मैं जयपुर से आया हूँ एंड इसके ऊपर रियल गोल्ड फॉइल का वर्क है। इसकी खासियत ये है कभी भी कालापन या कुछ मतलब डलनेस ये सब नहीं आती है इसके ऊपर। इसके ऊपर एक लैकर कोटिंग होती है, उससे जो मार्बल एंड जो गोल्ड है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे उत्सवों का मकसद बीकानेर हाउस को गेटवे ऑफ राजस्थान के साथ राजस्थानी कला संस्कृति का दर्शनीय केंद्र बनाना भी है। और ये है खिलौनों की दुनिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितने प्यारे खिलौने हैं यहाँ पर। बच्चों के खेल खिलौने की काफ़ी सारी सामग्री है, साथ ही महिलाओं के गहने हैं। कहकशा है हमारे साथ। कहकशा, क्या कुछ तैयार किया है और क्या खासियत है? इतने खूबसूरत रंग आपने क्यों इसमें डाले? अब नेचुरल कलर है ताकि बच्चे जो होते हैं खुश होते हैं कि कलरफुल हमारा टॉयज है, वुडन टॉयज, और सब इसे लेना अच्छा भी लगता है। बच्चे देखते ही खुश हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को दिलवाना ही पड़ता है। इस हस्तशिल्प मेले में आप राजस्थान के कलाकारों की असाधारण शिल्प कौशल देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर राजस्थानी व्यंजनों का भी लोगों ने जमकर आनंद उठाया।
मेले में और उत्सव में आए और कुछ ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और राजस्थान के व्यंजनों की तो बात ही निराली होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचौड़ी है, लड्डू है, हलवा है और बहुत खास और लजीज व्यंजन होते हैं राजस्थान के। राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा, बाजरा रोटी, मिस्सी रोटी, केर सांगरी, प्याज की कचौरी है, चूरमा लड्डू है, मूंग की दाल का हलवा है। ये राजस्थानी चूरमा लड्डू है जो कणक के और काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह सारा डालो को बनाते हैं। ये मावे की कचौरी तो खोया एंड ड्राई फ्रूट मीठी होती है स्वीट में। और ये है राजस्थान की स्पेशल चाय। कुल्हड़ में पीते तो मिट्टी का स्वाद आता है, अपनी ज़मीन की मिट्टी है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम जुड़े हुए हैं इससे। नहीं तो लोग कपों में पीते हैं, चाइना में पीते, कोई स्वाद नहीं है, पर जो मिट्टी का स्वाद है तो वो अलग ही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान की बहुरंग संस्कृति के खूबसूरत रंग देखने को मिले। रंग तरंग, डीडी न्यूज। राजस्थान की बहुरंग संस्कृति से सजे इस उत्सव के बाद अब आपको लेकर चलते हैं सूरजकुंड मेले में। हम यहाँ मौजूद है सूरजकुंड मेले में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सूरजकुंड मेला अपनी शान शौकत के लिए, यहाँ के लोगों की रौनक के लिए और यहाँ के आम जो कारीगर हैं उनके हाथों से बनाए गए साजो सामान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बार का सूरजकुंड मेला अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और वो इसलिए क्योंकि ये 2 साल के बाद यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 2 साल कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार जब यहाँ पर आयोजन हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और भी तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस बार 2 खासियत ये भी है कि इस बार जम्मू कश्मीर को स्टेट थीम बनाया गया है और उज़्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है। और क्या कुछ खासियत है मेले की, चलिए आपको दिखाते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जिसका आयोजन हर साल बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हालांकि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था और इसलिए इस बार ये क्राफ्ट मेला लोगों के लिए और भी ज्यादा खास और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से किया जाता है। सूरजकुंड मेला हर साल राज्यों की थीम पर आधारित होता है जो इसे उन राज्यों की संस्कृति और विरासत से रूबरू कराता है। हर साल की तरह इस बार की थीम जम्मू कश्मीर राज्य पर आधारित है और पार्टनर है देश उज़्बेकिस्तान। ये देखिए, तुर्की का स्टॉल वहाँ की विरासत की वानगी प्रस्तुत कर रहा है। ये है तुर्की का स्टॉल और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से खूबसूरत लैंप्स हैं, तमाम सारे कारीगरी के छोटे छोटे से फ्लावर पॉट्स भी हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत खूबसूरत बनी है। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात इसकी ये है कि ये सारी ही चीज़ें हैंडमेड हैं। ये लोगों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा अपने हाथों से बनाई गई हैं और काफ़ी मजबूत हैं, टिकाऊ हैं और खूबसूरत हैं। जयंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत, आप ने ये स्टॉल यहाँ पर लगाया है, क्या कुछ खासियत है इसकी और कितना लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है? हमारा प्रोडक्ट पूरा हैंडीक्राफ्ट है और ग्लास और सेरामिक का हैंडीक्राफ्ट कलेक्शन है जिसमें फ्लावर वास, सैंडलेयर्स, स्पाइरल सैंडलेयर्स और इविल आई और ये हमारे जो प्लेट्स हैं वो मतलब ऑल दुनिया में मतलब फेमस हैं। जो हमने लगाया है हर साल हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, इस साल भी परफॉर्मेंस का अच्छा उम्मीद है। अपने देश की प्राचीन विरासत से भला कौन रूबरू नहीं होना चाहेगा
और इसीलिए यहाँ लगी है ऐसी प्रदर्शनी जिसमें आप कई 100 साल पुरानी घर और कारोबार में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को देख सकेंगे। आपने कहानी तो पढ़ी ही होगी, सवा सेर गेहूं। जी हाँ, एक ज़माना था जब सेर, 5 सेर, सवा सेर इस तरह के जो है तोल हुआ करती थी, लेकिन अब तोल 1 किलो 2 किलो इस तरह से होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे बाट हैं जो कई 100 साल पुराने हैं। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है जो अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं, अब वो चलन में नहीं है। हमारे साथ भजन जी हैं, ये बताएंगे क्या कुछ खासियत है इन बाटों की और कब से आप इनको इकट्ठा कर रहे थे और आज यहाँ प्रदर्शित किए हैं। ये तो सर 150-200 साल पुराने बाट हैं, इसलिए यह हरियाणवी संस्कृति हरियाणवी के बाट है। ये हमने मतलब बचा के रखे हैं क्योंकि ये तो लोग कबाड़ में बेचते थे, इसको मतलब इसलिए रखा है अभी आने वाली पीढ़ी इनको देखे सेर, सवा सेर, आधा सेर कैसे बाट होते थे। ये 1 मन का है, 1 मन का अनाज है। ये 10 किलो का, ये 2 किलो का, ये 1 किलो का, ये आधा किलो का, ये 200 ग्राम का, ये 200 ग्राम का, ये 100 ग्राम का, ये 50 ग्राम का। ये आगे ताले हैं, ये ताले मुगल टाइम के ताले हैं जी। ये पुराने बर्तन है, लगभग 200 साल पुराने बर्तन हैं। ये खारा घाघरा टाइप का एक ड्रेस होता है जिसे महिलाएं पहनती हैं और इसकी खासियत ये होती है कि इसे हाथ से बनाते हैं। हाथ से बनाते हैं जिसको। ये 70 साल पुरानी रेडिया है और इसको पंचायत उसमें रखे करती थी, पंचायत में चौपाल में। कहीं कहीं आदमी 20-20 आदमी बूढ़े खबर सुने करते। मेले में हर दिन अलग अलग देशों के कलाकार विभिन्न लोक कलाओं और नृत्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं जो देखते ही बनता है। पारंपरिक नृत्य कला रूपों से लेकर उत्कृष्ट शिल्प तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए यहाँ क्षेत्रों की विरासत और संस्कृति का एक गुलदस्ता है। और अब हम मौजूद हैं घाना के स्टॉल पर। यहाँ हाथ से बने कपड़े के सजावट के सामान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। We are from Ghana. My name is Eunice. We are here to showcase what Ghana have, especially West Africa. We have ebony, we have teak wood, we have mahogany. All these crafts are made in hand and it's our traditional showpiece. We use it in our homes, wherever we are. So we are inviting the public to come and have a look at what we have. We also give thanks to the organizers of Shura Chukun for inviting us here to come and showcase what we have to the world, because it's not only India coming here, it's the whole world we find here. We find Germany, we found Europeans, we found some people from the US. They are all here to visit this show, which is so amazing. So we inviting the public. Thank you. मेले में लगभग 30 देशों के कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं और यही वजह है कि ये मेला देश के सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देता है। इस मेले में नेपाल और भूटान के स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र हैं। तो अभी हम आ गए हैं नेपाल के काउंटर पर। हाँ, नेपाल की, और ये सीता देवी हैं जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं और इनके हाथों से बनाए गए शॉल और ये रुद्राक्ष की माला और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं और ये स्टॉल यहाँ लगाया है। खुद सीता देवी ही बताएंगी कि क्या खासियत है उनके इस स्टॉल की, क्यों लोगों को यहाँ आना चाहिए और ख़रीदना चाहिए। नमस्ते, मैं नेपाल से सीता देवी हूँ। मेरे में पश्मीना का है जो अपने हैंडलूम से मैं बनाया हूँ, वो काफ़ी गर्म रहते हैं। और उसके बाद में मेरे साथ रुद्राक्ष है जो हम अपने पेड़ से तोड़ करके लाए हैं। इसको लगाने से थोड़ा शांति भी होता है और हम हिंदुओं में शिव और पार्वती के पूजा करते हैं, इसीलिए एक रुद्राक्ष अपने घर में रखना चाहिए। दूसरे में ये खुकरी है जो मेरे नेपाल का पहचान है और गोरखकाली का शान है, इसीलिए जो अपने सुरक्षा के लिए अपने घर में शो के लिए सुरक्षा के लिए रखनी चाहिए। और दूसरा सिंगिंग बॉल है जो मेडिटेशन के लिए है। आप इसको घुमाएंगे तो ओम का आवाज़ निकलेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मेले में खास आकर्षण बटोर रही हैं किर्गिस्तान की हैंडमेड गुड़ियां। एक तरफ जहां हस्तशिल्प इस मेले में आकर्षण का केंद्र है, तो वहीं दूसरी ओर आप इस मेले में बहुव्यंजन फूड कोर्ट का मजा ले सकेंगे। ये है जींद से आए अशोक वशिष्ठ जी का मशरूम स्टॉल। जी हाँ, यहाँ खाइए मशरूम से बने व्यंजन। जलेबियाँ खाना किसे नहीं पसंद होता है, और जलेबियों से जो मुंह मीठा होता है उसकी बात ही अलग होती है। और ये जलेबियाँ अपने आप में ख़ास इसलिए हैं क्योंकि ये है मशरूम की जलेबियाँ। अशोक वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इन जलेबियों की क्या खासियत है और आप मशरूम की जलेबी क्यों बनाते हैं? इस मेले के अंदर तो पहली बार मशरूम का जलेबी आया है, और इसके अंदर हम आप मशरूम की 8 से 10 वैरायटी यूज करते हैं, जो कि और जलेबी की तुलना में इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसका पचने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मेले में मनोरंजन के भी सारे इंतजाम मौजूद हैं। फोक आर्टिस्ट और कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद चौपाल में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये मेला दर्शकों को खूब भा रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो छूने को आसमान बाकी है। जी हाँ, सरोहा यानी उड़ान, ऊपर की तरफ जाना, और युवाओं की प्रतिभा को, इसी उड़ान को पंख दे रही है संचारी फाउंडेशन। और इसीलिए संचारी फाउंडेशन ने सरोहा फेस्टिवल की शुरुआत की है। क्या कुछ खास है सरोहा फेस्टिवल में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरोहा यानी उड़ान, एक उड़ान सपनों के हकीकत हो जाने की। जी हाँ, युवा कलाकारों के सपनों को ऐसी ही उड़ान दे रहा है संचारी फाउंडेशन। संचारी फाउंडेशन द्वारा गुरु हरे कृष्ण बेहरा की स्मृति में इंडिया हैबिटेट सेंटर में सरोहा महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां युवा नृत्यांगनाओं ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उभरते हुए कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत युवा नृत्यांगनाओं ने गुरु वंदना के साथ की। दरअसल गुरु हरे कृष्ण बेहरा ओडिसी स्टाइल के पहले गुरु रहे हैं, जिन्होंने 60 के दशक में दिल्ली में ओडिसी डांस को इंट्रोड्यूस किया था और कई बड़े फनकार इस देश को दिए। गुरु की स्मृति में गुरु वंदना की ये शानदार प्रस्तुति देखते ही बनती थी। गुरु हरे कृष्ण बेहरा को हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं, एंड इस डे में हम ऐसा
एक वो डे बनाना चाहते हैं जिसमें हम गुरु हरे कृष्ण बेहरा को हमेशा याद रखें और उनके लिए डांस करें. It's a beautiful dance form and I'm learning from Miss Kavita ji along 1 year हो गया है मुझे सीखते हुए और it's great to be here. इसके बाद गुरु रानी खानम की शिष्या शिखा शर्मा द्वारा कथक एकल हम सुधा मणि पल्लवी की खूबसूरत प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया. अम्बवा तले डोला रख दे. ये प्रस्तुति एक लड़की की कहानी कहती है जिसे शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है. अम्बवा तले डोला रख दे निहरवा, अम्बवा तले डोला रख दे निहरवा, सावन की हो आई सावन की बहार रे, अम्बवा तले डोला रख दे निहरवा. सरवा एक नई दिशा में नई सृजन जो रचते हैं, नए बच्चे, नया आगाज़, नई युवा पीढ़ी, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. हमारे टूटते हुए, थोड़ा सा दूर छूटते हुए क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स जो थोड़े कम सेंट्रली में आ रहे हैं, उसको वापस लाने की कोशिश है और जिसमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग आयाम से जो बच्चे सीखते हैं, जो डांसर सीख रही हैं, उनकी काबिलियत क्या है, क्योंकि नाम तो एक बार चढ़ता है पर नए बच्चों को चांस कम मिलता है. जो कॉम्पोजिशन है ये हज़रत अमीर खुसरो साहब की लिखी हुई है और बहुत ही खूबसूरती से मेरे गुरु ने उसको सजाया है, कोरियोग्राफी किया है. ये बंदिश बात करती है एक लड़की के बारे में. हमारा भारत में ट्रेडिशन है कि शादी के बाद लड़की को जाना पड़ता है, घर छोड़कर विदा होना ही पड़ता है. पर ये बंदिश बहुत ख़ास है क्योंकि दुख तो है कि वो जा रही है छोड़कर, लेकिन एक खुशी भी है नए जीवन को शुरू करने की. और जब कविता द्विवेदी और संचारी फाउंडेशन के वरिष्ठ शिष्यों द्वारा ओडिसी पाठ और चंपो की प्रस्तुति पेश की गई तो देखते ही बनती थी. दरअसल चंपू राधा कृष्ण के रूठने मनाने की कहानी है. जब राधा कृष्ण को दूसरी महिला के साथ देखती हैं तो नाराज होती हैं, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर देती हैं. इस प्रस्तुति को कविता द्विवेदी द्वारा बहुत सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किया गया. ये मैं कर रही हूँ अपने पिताजी, मेरे गुरु हरे कृष्ण बेहरा जी, उनकी स्मृति में, क्योंकि मैं उनकी सुपुत्री होने के साथ साथ उनकी शिष्या भी हूँ और उनका जो योगदान रहा है यहाँ, सबसे पहले दिल्ली में ओडिसी नृत्य को पहचान कराने वाले वे सर्वप्रथम गुरु रहे हैं. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनकी मेमोरी में ये फेस्टिवल करें और उनका हमेशा यही मकसद रहता था कि हम यंग आर्टिस्टों को खूब
हम आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहन करें और उनकी जो तपस्या, उनकी जो साधना है वो आज मुझे लगता है कि घर घर तक पहुंचना चाहिए। एक के बाद एक खूबसूरत प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। रंग तरंग डीडी न्यूज। फैशन करना और खूबसूरत दिखना भला कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, और इसके लिए लोग तमाम सारे एफर्ट्स भी डालते हैं। और कई सारे फैशन शोज जब आयोजित किए जाते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही फैशन शो में लेकर चलते हैं जहां पर कुछ डिज़ाइनर्स ने इतने ख़ास परिधान बनाए कि लोग देखते ही रह गए और बहुत पसंद किए गए। कला और संस्कृति से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें इसके बारे में लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangddnews@gmail.com। हम आपसे विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कला के कुछ और खूबसूरत रंग लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।